नमस्कार साथियों, वकालत एक सम्मानीय पेशा है। आज भी है, कल भी था और भविष्य में तो इसकी जरूरत और बढ़ने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे लिटिगेशन बढ़ेंगे वैसे वैसे वकीलों की जरूरत पड़ेगी। गौतम न्याय सूत्र में वकीलों के लिए एक शब्द मिलता है जिसे प्रांग विभाग कहा गया है, और मुगल काल में मुगल दरबार में वकील खां की उपाधि दी जाती थी। आजकल वर्तमान समय में जो वकील काम कर रहे हैं उन्हें बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा रजिस्ट्री यानी कि मान्यता प्राप्त होना जरूरी है। इसका मतलब यह है कि उनके पास सनद रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जिसे कहा जाता है सर्टिफिकेशन ऑफ प्रैक्टिस। वकालत करने के लिए किन बातों की जरूरत है, इस पर लगातार बातें की जा रही हैं, होती रहती हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वो 7 गलतियां कौन सी हैं जो आपको नहीं करना चाहिए अगर आप सफल वकील बनना चाहते हैं। अगर आप अभी एलएलबी कर रहे हैं तो आपके लिए ये लेक्चर कमाल का है, क्योंकि मैं कई बार ऐसा सोचता हूं कि काश ये 7 बातें मुझे पहले पता होती। अगर आप वकालत कर रहे हैं तो अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। इन गलतियों को मत दोहराइए, इन गलतियों को करने से बचिए और एक सफल वकील बनिए। लास्ट तक आपको जुड़े रहना है इस लेक्चर से और समझते रहना है वकालत के फील्ड में नाम कमाने, सफल होने के लिए किन किन गलतियों से बचना है। अगर आप कुछ और पूछना समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जुड़कर जरूर मुझसे पूछना, मुझे खुशी होगी आप तक ऐसी जानकारियां पहुंचाने में। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, मैं आप सभी के सारे कमेंट्स को पढ़ता हूं, इस बात को ध्यान में रखिए। कई बार आपको रिप्लाई मिलती है और कई बार रिप्लाई नहीं मिलती है। अगर आपको रिप्लाई मिल गई है तो बहुत बढ़िया, नहीं मिली है तो समझिए कि या तो वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं डील हो रहा है या वो इतना इंपॉर्टेंट है कि हम उसके लिए वीडियो लेक्चर्स ही आपके पास लेकर के आएंगे। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वो है किताबों से दोस्ती ना करना। ध्यान रखिए, वकालत के पेशे में बहुत जरूरी है पढ़ना, लगातार पढ़ना, पढ़ते रहना। और इसके लिए क्या जरूरी है कि किताबों से आपकी दोस्ती हो। जब आप किताबों से दोस्ती करेंगे तब आप कानून की बारीकियों को ठीक से समझ पाएंगे और आपको पता ही होगा कि किताबें ज्ञान का भंडार, ज्ञान का स्रोत है। तो सबसे पहली गलती जो लोग ये करते हैं कि किताबों से दोस्ती नहीं करते। किताबों से दोस्ती कीजिए। दूसरी जो मिस्टेक लोग करते हैं वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को नहीं पढ़ते। नाम सुन लेते हैं केसेस का, जैसे सुन लिया कि एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्युलरिज्म यानी कि पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बताया था संविधान का। अब ये जानने का प्रयास ही नहीं करते कि एसआर बोम्मई का केस था क्या। आपको बताऊं, जब मैं एलएलबी कर रहा था उस समय तो जजमेंट्स को पढ़ना बहुत मुश्किल था। उसका कारण ये था कि कोई ऑल इंडिया रिपोर्टर, क्रिमिनल लॉ जर्नल या एआईआर या आईसीसी की किताब खरीद के लानी पड़ती थी। किताब खरीदना बहुत महंगा था, तो किसी एडवोकेट के चैम्बर में वो किताब होगी, उनसे मांग कर लाना दूसरी टेढ़ी खीर थी। लाइब्रेरी में सारे जर्नल्स मिलते नहीं थे, तो बहुत सारे केसेस तो मिलते ही नहीं थे पढ़ने के लिए। लेकिन आज की डेट में बहुत आसान है, scc.online पे जाइए और वहां पर कोई भी केस का नाम डालिए, आपको जजमेंट निकल आएगा। या casemime.com एक बढ़िया वेबसाइट है जहां आप केस की डिटेल पढ़ सकते हो। और बहुत जरूरी है सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को पढ़ना। इससे बहुत सारी चीजें पता चलेंगी आपको। पहला तो ये पता चलेगा कि किसी मामले के फैक्ट्स क्या थे, फिर आपको पता चलेगा मामले के तथ्यों को जानने समझने के लिए क्या क्या आर्ग्यूमेंट दिए गए, साबित करने के लिए क्या बातें रखी गई, पक्ष में कौन सी बातें हुई, विपक्ष में कौन सी बातें हुई, कोर्ट ने जजमेंट किस तरह से दिया, आदि आदि कई सारी बातें आपको पता चलेंगी और आपके जो लॉ के फंडे हैं वो क्लियर होंगे। कोशिश कीजिए कि एलएलबी के दौरान ही रोज या 2 या 3 दिन में कम से कम एक जजमेंट आप पढ़ डालें, या कम से कम इतनी कोशिश करिए कि जिस किसी केस का नाम आपने सुना उस केस की डिटेल में पढ़ाई कर डालिए, एक बार कम से कम उस केस को पढ़िए। तीसरी गलती जो लोग करते हैं वो है डिसिप्लिन नहीं बनाना। अनुशासन जीवन में सफल होने का पहला और बहुत आवश्यक नियम है, डिसिप्लिन में रहना। तो जो लोग सफल एडवोकेट बन गए हैं, जीवन में सफल हुए हैं, ध्यान रखिए उनकी लाइफ में एक ही चीज काम में आती है, डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन का मतलब खाने से लेकर, पढ़ने से लेकर, काम करने से लेकर सोने तक का नियम, अनुशासन, इसका पालन करना बहुत जरूरी है। तो डिसिप्लिन बनाइए, टाइम टेबल के हिसाब से चलिए और मैन ऑफ डिसिप्लिन बनिए अगर आप सफल एडवोकेट, सफल अधिवक्ता बनना चाहते हैं। जो चौथी मिस्टेक लोग करते हैं वो है कोर्ट नहीं जाना। अगर आपके घर में कोई पहले से एडवोकेट हैं तब तो आपको ये सब प्रॉब्लम नहीं होगी जो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन हाँ, तब भी एक प्रॉब्लम डिसिप्लिन वाली तो हो ही सकती है, दिया तले ही तो अंधेरा होता है। लेकिन अगर आपके घर में कोई पहले से लॉयर, एडवोकेट, जज हैं तो आपको ये सारी समस्याएं कम आती हैं। लेकिन आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं तो कोर्ट जाइए,
अगर आप एडवोकेसी नहीं कर रहे हैं, एलएलबी कर रहे हैं, तो सप्ताह में एक बार या महीने में एक बार कोर्ट जाइए, घूम आइए, कोर्ट का माहौल देखिए, जजेस कैसे काम कर रहे हैं, एडवोकेट्स कैसे काम कर रहे हैं। और अगर आपको कोर्ट में बैठ करके किसी मामले के फैसले को या निर्णय को या कार्यवाही को देखने का मौका मिल रहा है तो और बढ़िया है, कोर्ट जाइए। और आज की डेट में तो अच्छी बात यह हो गई है कि ऑनलाइन के माध्यम से आप कोर्ट की कार्यवाही को सीधे ही देख सकते हैं। कोर्ट जाने का मतलब है कोर्ट की कार्यवाहियों को देखना, कोर्ट के माहौल को समझना। तो बहुत सारे लोग हैं जो एलएलबी पूरा कर लेते हैं, एलएलएम कर लिया है उन्होंने, और उन्होंने कोर्ट की शक्ल नहीं देखी है। कोर्ट जाना बहुत जरूरी है अगर आप एक सफल अधिवक्ता बनना चाहते हैं। जो पांचवी एक मिस्टेक लोग करते हैं वो है नोट्स नहीं बनाना। आप जो भी कुछ वकालत की दुनिया में, एडवोकेसी की दुनिया में, लॉ की दुनिया में सीख रहे हैं, उसे लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए अपने शब्दों में, शॉर्ट पॉइंटर्स में। जैसे आपने कोई एक केस पढ़ा तो उस केस की जो बहुत काम की बातें हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या थे, क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या रेज किए गए, क्या आर्ग्यूमेंट दिए गए फेवर और डिफेंस में, और कोर्ट किस आधार पर, किस रीजनिंग पर जजमेंट तक पहुंचा, नोट्स बनाते रहिए। जैसे अभी आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो फिर वही गलती कर रहे हैं आप जो लोग सदियों से करते आ रहे हैं। नोट्स बनाते चलिए, एक डायरी रखिए, डायरी में काम की बातों को, पॉइंटर्स को नोट करते जाइए, यही है नोट्स बनाना। तो असफल अधिवक्ता एक जो काम करते हैं वो है नोट्स नहीं बनाते, और सफल अधिवक्ता जो एक काम कर रहे हैं वो लगातार नोटिंग करते रहते हैं, नोट्स बनाते रहते हैं। जो छठी एक गलती अधिवक्ता करते हैं, अगर ऐसा कहूं तो बेहतर होगा, शुरुआत में करते हैं या असफल अधिवक्ता करते हैं, वो है इंटर्नशिप नहीं करना। इंटर्नशिप के लिए ज्यादा अच्छा शब्द मैं यूज करता हूं जूनियरशिप। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, कोर्ट जा रहे हैं लेकिन जूनियरशिप नहीं कर रहे हैं। लोगों का कई बार ऐसा कहना होता है कि जूनियरशिप में पैसे नहीं मिलते इसीलिए नहीं कर रहे हैं, या उनका ये कहना होता है कि सीनियर जो है वो काम नहीं सिखा रहे, इसीलिए मैं जा रहा था और मैंने छोड़ दिया। ध्यान रखिए, एडवोकेसी, डॉक्टरी, सीए, सीएस, ये कुछ ऐसे प्रोफेशन हैं जहां बहुत जरूरी है जूनियरशिप करना। अगर किसी सीनियर के अंडर काम नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे, क्योंकि कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो आपको कंप्लीट वर्क प्रोफेशन को सिखा सके। इसके लिए आपको सीनियर के काम को देखना होगा और काम को देखकर सीखना होगा। तो अगर कहीं एलएलबी के दौरान इंटर्नशिप करने का मौका मिल रहा है तो कर डालिए, या फिर कम से कम साल, 2 साल या 3 साल के लिए आपको जूनियरशिप करना पड़ेगा किसी सीनियर के अंडर, तब जाकर के आप वकालत को सीख पाएंगे और एक सफल अधिवक्ता बनने की आपकी राह जो है वो आसान होगी। तो 7वीं जो गलती लोग करते हैं वो है असफलताओं से घबरा जाना। शुरुआती दौर में अगर सफलता नहीं मिली तो लोग घबरा जाते हैं, घबरा कर काम छोड़ देते हैं। कहा गया है कि असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। मैं लगातार ये कहता रहता हूं कि असफलता में से अनुभव का अ निचोड़ लो, फिर जो बचेगी वो सफलता होगी। ध्यान रखिए, END ये भी कहता है कि एफर्ट नेवर डाइज। NO नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, और इम्पॉसिबल अपने आप में कहता है आई एम पॉसिबल। तो कोई दरवाजा एक बंद हो जाए तो 4 अलग खुलने वाले दरवाजों की तलाश कीजिए। असफलता से मत घबराइए, शुरुआती असफलता से तो बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि शुरुआती असफलता आपको अनुभव देने के लिए आती है, और ये असफलता ही आपको अनुभवी बनाती है, मजबूत बनाती है। तो असफलताओं से घबराना नहीं है, और इन 7 बातों को ध्यान में रखना है, जिसके सहारे, जिनको अवॉइड करके मैं ऐसा कहूं तो बेहतर होगा, कि क्योंकि मैंने कहा क्या क्या नहीं करना है। अगर आप इन बातों को नहीं करेंगे तो जीवन में वो फलित होगा जो आपको चाहिए। तो आज का मोटिवेशन मंत्र ऐसा ही, इतना ही। अगर आप सफल अधिवक्ता बन गए हैं या इन बातों को अपनाकर आपके जीवन में कोई बदलाव होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो जरूर लौटिएगा कुछ समय बाद, साल भर बाद या 6 महीने बाद, और नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि और लोगों का हौसला बढ़े और हमारा भी मोटिवेशन बढ़े। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहना है आपको अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अगर कर दिया है आपने तो बेल आइकॉन रिंग कर दीजिए, अगर नहीं किया है तो करने के बाद बेल आइकॉन क्लिक कर लेना, ताकि हमारी नजदीकियां और बढ़े, और जब कभी कोई वीडियो ये अपलोड हो तो सीधा आपको उसका नोटिफिकेशन मिले, ताकि आप सबसे पहले उस वीडियो को देखकर जीवन में लाभ उठाएं। क्योंकि बहुत जरूरी है इनिशिएट करना, जो सुबह पहले जागेगा उसके पास दिन में बड़ा समय मिल जाएगा। आप सफल हों, मेरी ऐसी कामना है। नमस्कार, जय हिंद।